करोड़ों रुपए की खेती, करोड़ों का बंगला, लग्जरी गाड़ियां और अपने बच्चों को पढ़ने के लिए अमेरिका और कनाडा भेज दिया। ये सब किसी बड़े बिजनेसमैन ने नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक किसान ने किया है। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उसकी सफलता का राज सिर्फ 150 एकड़ जमीन नहीं है। उसकी असली ताकत है खेती की एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें गन्ने की पूरी लागत दूसरी फसलें निकाल देती हैं और गन्ने की पूरी कमाई मुनाफा बन जाती है। ये कहानी है पीलीभीत के प्रगतिशील किसान सुखदीप सिंह लाड़ी की, जिन्होंने खेती को मेहनत नहीं बल्कि मैनेजमेंट का बिजनेस बना दिया। सुखदीप सिंह करीब 150 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। लगभग 70 एकड़ में गन्ना और बाकी जमीन पर दूसरी फसलें उगाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी ताकत है ट्रेंच विधि और सहफसली खेती। गन्ने की कतारों के बीच वे गेहूं, चना, मसूर, राजमा और दूसरी फसलें उगाते हैं। इससे गन्ना तैयार होने से पहले ही दूसरी फसल बिक जाती है और उसी से गन्ने का ज्यादातर खर्च निकल आता है। यानी जब गन्ना बिकता है तो उसका बड़ा हिस्सा सीधा मुनाफा बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने खेती में मशीनों का भी भरपूर इस्तेमाल किया। जहां दूसरे किसान मजदूरों पर निर्भर रहते हैं, वहीं सुखदीप सिंह के खेत में गुड़ाई, स्प्रे और ज्यादातर काम ट्रैक्टर और आधुनिक मशीनों से होते हैं। इससे लागत कम हुई, समय बचा और उत्पादन तेजी से बढ़ गया। आज उनके खेत से 1 एकड़ में लगभग 600 क्विंटल तक गन्ने का उत्पादन निकलता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर उन्होंने ऐसा क्या किया कि जहां दूसरे किसान कीट और बीमारियों से परेशान हैं, वहीं उनके खेत का गन्ना हर साल रिकॉर्ड उत्पादन दे रहा है। यही कहानी आगे और भी दिलचस्प होने वाली है। लेकिन सुखदीप सिंह की असली सफलता सिर्फ ज्यादा गन्ना उगाने में नहीं है, बल्कि खेती को एक बिजनेस की तरह चलाने में है। उनका मानना है कि खेती में नुकसान तब होता है जब किसान बिना प्लानिंग के काम करता है। इसलिए उन्होंने पूरे सीजन का एक शेड्यूल बना रखा है। किस दिन कौन सी दवा डालनी है, कब सिंचाई करनी है, कब स्प्रे करना है और कब खेत की निगरानी करनी है, सब पहले से तय रहता है। जहां कई किसान कीट लगने का इंतजार करते हैं, वहीं सुखदीप समय से पहले ही बचाव कर लेते हैं। यही वजह है कि उनके खेत में बीमारी और कीटों का असर बहुत कम देखने को मिलता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी मिट्टी को भी कभी कमजोर नहीं होने दिया। वो गन्ने की पत्तियां या धान का अवशेष जलाने के बजाय उन्हें खेत में ही मल्चिंग के रूप में छोड़ देते हैं। इससे मिट्टी में नमी बनी रहती है, जैविक पदार्थ बढ़ता है और धीरे धीरे जमीन पहले से ज्यादा उपजाऊ होती जाती है। इसके साथ ही वो नियमित रूप से सॉइल टेस्ट कराते हैं और उसी रिपोर्ट के आधार पर खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं। उनका कहना है कि किसान अगर मिट्टी को समझ ले तो आधी खेती अपने आप सफल हो जाती है। आज सुखदीप सिंह के खेत से 1 एकड़ में करीब 600 क्विंटल तक गन्ने का उत्पादन निकलता है। ये सिर्फ अच्छी किस्म का गन्ना लगाने से नहीं, बल्कि सही दूरी, ट्रेंच विधि, सहफसली खेती, समय पर दवा और आधुनिक मशीनों के इस्तेमाल का नतीजा है। यही कारण है कि जहां कई किसान बढ़ती लागत से परेशान हैं, वहीं सुखदीप सिंह हर साल अपनी खेती को और ज्यादा मुनाफे वाली बना रहे हैं। उनकी सफलता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि खेती की कमाई से उन्होंने करोड़ों का घर बनाया, लग्जरी गाड़ियां खरीदी और अपने बच्चों को अमेरिका और कनाडा तक पढ़ने भेजा। लेकिन इसके बावजूद उनका कहना है कि उन्होंने अभी अपनी मंजिल हासिल नहीं की है। उनका मानना है कि भारतीय खेती में अभी भी बहुत कुछ बदलना बाकी है और अगर किसान नई तकनीक अपनाएं, लागत पर नियंत्रण रखें और खेती को बिजनेस की तरह चलाएं, तो इससे बेहतर कमाई का दूसरा कोई काम नहीं हो सकता। सुखदीप सिंह अक्सर एक बात कहते हैं, खेती में कमी जमीन की नहीं, सोच की होती है। अगर किसान पूरे साल की प्लानिंग करे, नई तकनीक अपनाए और खेत को सिर्फ परंपरा नहीं बल्कि एक एंटरप्राइज की तरह चलाए, तो वही जमीन जो आज कई लोगों को घाटे का सौदा लगती है, कल करोड़ों की संपत्ति बना सकती है। यही वजह है कि आज दूर दूर से किसान उनके फार्म पर सीखने आते हैं, क्योंकि उन्होंने ये साबित कर दिया है कि खेती सिर्फ मेहनत से नहीं, बल्कि सही मैनेजमेंट, सही तकनीक और सही सोच से करोड़ों का कारोबार बन सकती है। अगर आपको भी ऐसे सफल किसानों और उनके बिजनेस मॉडल की कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें,